Namaskar, I am Dr. Abhijit Agashe working as a robotic joint replacement surgeon at Sahyadri Hospitals Private Limited in Pune and in Karad। आज हम लोग देखेंगे कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट को एग्जैक्टली टाइम कितना लगता है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में हम लोग करते क्या है, तो आपके घुटने का पहले एक्सरे और उसके साथ में हिप, नी और एंकल, ये पूरे लिम्ब का, पूरे पाँव का ऊपर से लेके नीचे तक आपका सीटी स्कैन किया जाता है। ये सीटी स्कैन आपके कंप्यूटर को फीड किया जाता है, जो कंप्यूटर पे हम लोग प्लान बनाते हैं। प्लान बना के वो प्लान एग्जीक्यूशन के लिए एक्चुअली रोबोटिक आर्म जो होता है उसमें इंस्टॉल किया जाता है। अभी सर्जरी के दौरान अगर देखा जाए तो हम लोग जब भी ऑपरेशन कर रहे हैं एज अ ह्यूमन अलोन, हम लोगों को कुछ डिसीजंस लेने होते हैं कि डिसीजंस लेने वक्त आपको रोटेशन कितना रखना है, आपको एंगल कितना रखना है, आपको गैप्स कितने रखने हैं। ये सभी चीज़ें अगर हम लोग पहले से ही सीटी स्कैन पे डिसाइड कर चुके हैं, पहले से ही ऑपरेशन से हमको मालूम है कि आपके हड्डी का साइज़ क्या है, जैसे साइज़ 1, 2, 3, 4 है, इसमें से आपके साइज़ को बैठने वाला जॉइंट ये साइज़ 3 का है, तो काफ़ी हद तक ऑपरेशन से पहले ही डिसीजंस हो चुके होती हैं, जो डिसीजंस सिर्फ इंट्रा ऑपरेटिवली एक बार हमने कंफर्म करनी है। इसकी वजह से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बिकम्स फास्टर। Actually, at the time of surgery, majority of the decisions are either taken prior to surgery on the planning और intraoperatively उसको सिर्फ confirm किया जाता है। इसी के साथ में with the robotic arm coming in as an active robo, ह्यूमन एरर निकलने की वजह से प्रिसीजन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ में वो प्रिसाइज कट करने के टाइम पे जो ह्यूमन्स को 2-4 बार हमें कंफर्म करना पड़ता है कि ये परफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको रियल टाइम फीडबैक, जो टेक्टाइल सेंसेशन हाथ में आते हैं उससे भी बेटर रियल टाइम फीडबैक ऑन अ इंफ्रारेड कैमरा आपको आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है। इसकी वजह से द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड व्हाइल डूइंग अ कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट उससे कम आपको रोबोटिक में लगता है। ऑब्वियसली इसको एक लर्निंग कर्व है। जो लोग इसमें आज से पहले काम कर रहे हैं दे विल बी एबल टू डू इट एट अ मच फास्टर स्पीड। सो यूजुअली एवरेज टाइम अगर देखा जाए तो 40 मिनट्स एट द मैक्स रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट पूरा कंफर्म फाइनल फुल एंड फाइनल होके आपका न्यू इम्प्लांट अंदर बैठता है। इसका फ़ायदा क्या है? जल्दी होने की वजह से काफ़ी हद तक पेन कम होने का फ़ायदा होता है। इसी के साथ में प्रिसीजन, अगर आपके हड्डी का साइज़ 4 है मगर मेरा ह्यूमन एरर है और ऑपरेशन करते वक्त मुझे लगता है कि आपका साइज़ 5 आ रहा है, तो अगर मैं आपका हड्डी का साइज़ बढ़ा के उसमें 5 का इम्प्लांट डाल दूंगा तो उसमें आपको ओवर स्टफिंग या वो जॉइंट बहुत ज़्यादा भर जाएगा और उसकी वजह से वो टाइट होगा और पेन ज़्यादा होगा। सो नी रिप्लेसमेंट में ह्यूमन एरर कम करने के लिए, प्रिसीजन लाने के लिए और टाइमिंग कम करने के लिए रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा फायदा है। वापस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ये रोबो पूरा नहीं करता है। ह्यूमन एंड एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क हैंड इन हैंड और ह्यूमन एरर नलीफाई करने के लिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर ह्यूमन गाइडेंस एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट करता है। फिर भी अगर आपको कुछ इसके बारे में डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर्स में हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।